एन बीरेन सिंह को इतना डेस्परेट होकर आप लोग क्यों बचा रहे हैं? उनकी नाकामी को संरक्षण क्यों दे रहे हैं? और मणिपुर में जो असामान्य परिस्थितियां हैं उसकी जवाबदेही किसकी है सर? नहीं, मैं सारी बातों का जवाब दूंगा। हाँ। इन्होंने जहां से शुरू किया वहीं से स्टेप बाय स्टेप आते हुए, हाँ। और वीरेंद्र सिंह की बात का भी जवाब दूंगा। पर देखिए, कभी कभी जोश में हमारे विपक्ष के लोग क्या बोल जाते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी के खिलाफ 3 बार आया अविश्वास प्रस्ताव। अरे भाई, लाल बहादुर शास्त्री जी 1.5 साल ही प्रधानमंत्री रहे और एक बार अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद 6 महीने तक अविश्वास प्रस्ताव आ ही नहीं सकता। कैसे 1.5 साल में 3 बार आ जाएगा? मतलब ये एक विपक्ष की समस्या हो गई है। 50 साल की सबसे बड़ी महंगाई, 50 साल की सबसे, मतलब कुछ भी बोल देना। चलिए, अब मैं वहां शुरू करता हूं। इन्होंने कहा 78 दिन से मणिपुर जल रहा है। अंजना जी, आपने अपने शो में और टीवी पे खूब विपक्ष के नेताओं को, खाली संजय जी का दोष नहीं दे रहा हूं, इनकी पार्टी का नहीं, सब खूब बोल रहे हैं और कहते सरकार सोई रही। मैं पूछना चाहता हूं, इन्हीं 78 दिनों में तो पटना में भी मिले थे, बेंगलुरु में भी मिले थे, बड़े बड़े प्रस्ताव पारित किए थे, बड़े बड़े वक्तव्य दिए थे। एक वक्तव्य बताइएगा मणिपुर पे, एक बयान बताइएगा मणिपुर पे। तो तब तो एकदम असंवेदनशील थे, अपनी लड़ाई में लड़े थे, और अचानक संसद के सत्र से पहले ही आपको 78 दिन पुरानी सारी बातें याद आने लगी और आप कहने लगे कि जैसे आप पता नहीं कितना 78 दिन से कष्ट में थे। सिर्फ और सिर्फ राजनीति 78 दिन पहले भी आप कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 1.5-2 वर्षों से संसद के हर सत्र से पहले यह बात हुई है। और आपने कहा प्रधानमंत्री जी बोलना नहीं चाहते। प्रधानमंत्री जी तो पूरी ईमानदारी से बोल चुके हैं। अगला वाक्य आपने कहा कि साहब वो सब विषयों के जानकार बन जाते हैं। मान्यवर, हम नहीं बन जाते, आप जानकार बन जाते हैं। आपके तो मुख्यमंत्री क्या बोले थे कोरोना की सेकेंड वेव में कि वैक्सीन का फार्मूला सारी कंपनियों को दे दिया जाए ताकि जल्दी जल्दी वैक्सीन सबको उपलब्ध हो जाए। यह आईआईटी पास आउट बोल रहा था। यानी फार्मास्यूटिकल की ऐसी चीज होती है कि अमेरिका जैसा देश भी पैरासिटामोल जैसी सामान्य टैबलेट भारत से इंपोर्ट कर रहा था। यह कह रहे थे वो चूरन का फार्मूला है, सबको दे दिया जाए। इतने बड़े मेडिसिन के जानकार हो गए थे। ये तो वो लोग हैं जो राफेल के समय एरोनॉटिक के जानकार हो गए थे। जब वैक्सीन आई तो कहते इतने कम समय में बन नहीं सकती, सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी के जानकार हो गए थे। और जब राम जन्मभूमि का मुहूर्त हो रहा था तो ये मुहूर्त के भी जानकार हो गए थे। ऐसे अद्भुत ज्ञान देने वाले लोग आकर बताते। अब वीरेंद्र सिंह पे आते हैं। इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री निकम्मा है, फलाना, विपक्ष का अधिकार है, उसे तो कहना चाहिए। वीरेंद्र सिंह जी आज से तो मुख्यमंत्री नहीं है। 2018 से लेकर मई 2023 से पहले कोई घटना हुई थी? उससे पहले 10 साल के दौर में 772 लोगों की हत्याएं हुई थी, परंतु उन 6 वर्ष में नहीं हुआ। इस समय एक विशेष परिस्थिति उत्पन्न हुई, कोर्ट के एक ऑब्जर्वेशन के चलते हुए एक सामुदायिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई, और जिसकी की पृष्ठभूमि दशकों पुरानी है, शताब्दियों से पुरानी है, जो विभाजन के बाद के अनफिनिश्ड एजेंडा में से एक है। 93, 97, 2006, 2012 में ऐसे भयानक खूनी संघर्ष हुए, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लगा। परंतु आप मुख्यमंत्री को निकम्मा कह रहे हैं, तो मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, आपको तो पूरी सत्ता मिली थी। पंजाब में क्या हुआ? आने के साथ ही हत्याओं का दौर शुरू। यह तथाकथित खालिस्तान का आंदोलन जो बिल्कुल खत्म हो गया था, आके शुरू। और आपके मुख्यमंत्री पर क्या क्या आरोप लगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं सत्य है या नहीं कि साहब जहाज से किस कारण से उतार दिया गया। अरे क्यों नहीं मानहानि का मुकदमा किया गया उन लोगों के ऊपर कि हमारे मुख्यमंत्री पे ऐसे कैसे आरोप लगा दिया गया, ये ऐसे थे, पिए थे, वगैरह वगैरह। ये आपका जवाब है मुख्यमंत्री क्या विचार करते? सुधांशु जी, ये वीरेंद्र सिंह पर आपका जवाब है जी। एक ऐसा राज्य जो लंबे वक्त तक दंगे से ग्रस्त रहा, जहां हथियार लूट लिए गए हैं, सीमावर्ती राज्य है, आपका उस पर जवाब ऐसा है? ये जवाब है कि पंजाब देखो। जरा लंबे वक्त का व्याख्या बता दीजिए, ड्यूरेशन बताइए अंजना जी। 78 दिनों तक तो इस मामले में सर एफआईआर नहीं हुई। वो वीडियो आपने देखा है, 78 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इन लड़कियों के मामले में। वो भी अंजना जी जिसने करगिल युद्ध में कहा कि मैंने देश की रक्षा की। कैसी बात कर रहे हैं आप सुधांशु जी? मणिपुर में जो हुआ है वो इनडिफेंसिबल है। अंजना जी, आप कैसी बात कर रही हैं? मतलब आप कह रही हैं कि ये सारी चीज 78 दिन में शुरू हुई है? जो 93 में नरसंहार हुआ वो क्या था? 97 के नरसंहार वालों का अपमान कर दिया। मैं उन 2 बच्चियों के इंसाफ की बात कर रही हूं। ये बात आपको क्यों नहीं समझ में आ रही? मुझे नहीं पता। उनका मजाक बना दिया गया। सुनिए, अरे मैं इसी बिंदु पे आ रहा हूं भाई, और आप सुनिए। अंजना जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। इस देश में हथियार लूटे गए, सेना के हथियार लूट लिए गए इसी नॉर्थ ईस्ट में। उसके बाद एयरफोर्स से बम्बार्डिंग कराई गई मार्च 1967, और कह रहे 78 दिन पुरानी बात है। मतलब इसका अर्थ यह हो गया कि हमारे सुरक्षा बलों से लेके जो लोग उन मर्मांतक संघर्षों में मारे गए, आज विपक्ष उनका मजाक उड़ा रहा है।
कि उनके बलिदान की, उनकी जान की कोई कीमत ही नहीं थी, वो सब कुछ तो क्षम्य था और यह क्षम। अरे भाई ईमानदारी से बोलिए ना। जैसे कश्मीर में अगर आज कुछ हो रहा है तो ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं सब वो 47 साल तक वो सब भूल जाइए, केवल आज की बात करिए। इसलिए मैं ईमानदारी की बात कहता हूं कि यहां पर एक संवेदनशील स्थिति, और ये लॉ एंड ऑर्डर से नहीं उत्पन्न हुई, ये कोर्ट के एक ऑब्जर्वेशन के बाद उत्पन्न हुई। कोई ऐसा नहीं था कि स्थिति खराब होती चली गई, सरकार बैठी और बगैर किसी कारण के शुरू हो गया, जैसे ये मुख्यमंत्री बने पंजाब में शुरू हो गया। क्या मणिपुर में विपक्ष को और विपक्षी गठबंधन इंडिया को 2024 का टिकट दिख रहा है? वरना गोलपोस्ट तो बदला है संजय जी आपने, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। पहले हुआ कि चर्चा हो, जब हुआ कि अब सीमित वक्त के लिए 2.5 घंटे के लिए चर्चा होगी, तब कहा कि नहीं हमें अनिश्चित काल के लिए। फिर जब चर्चा के लिए तैयारी हो गई, हामी हो गई, तो हुआ कि पीएम को वहां आकर बोलना चाहिए, जो खड़गे साहब ने लिखा। गोलपोस्ट आप लोग चेंज करते रहे मणिपुर के मुद्दे पर। प्रधानमंत्री बोले, इस पर आकर पूरा मामला अटक गया और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मणिपुर का हल निकले, इसमें आप लोगों की रुचि नहीं है। देखिए, पहली बात तो अधिकार के साथ झूठ बोलने में अगर नंबर 1 की श्रेणी में किसी को लाना हो तो भाजपा उस पर नंबर 1 रहती है। आप देखिए कि इनको पटना और बेंगलोर की मीटिंग में क्या चर्चा हुई, इसकी जानकारी हो गई है, ये पता हो गया इनको। ये उसके इतने बड़े ज्ञाता हो गए, बार बार कह रहे हैं मणिपुर पे चर्चा हुई दोनों मीटिंगों में। मणिपुर पे मैंने सिर्फ प्रेस कितनी बार चर्चा हुई और कौन कौन बोला, इसको बताऊं आपके चैनल पे बैठ के? अरे भाई, अब आप देखिए, ये गलत बात है। आप बोल रहे हैं वक्तव्य की बात कही थी, मैंने चर्चा नहीं कही। बात हो रही है वक्तव्य, जैसे आज आप देते हैं बीच में। ऐसे बहस कराएंगे, ऐसे बहस कराएंगे आप? बोलिए संजय जी। नहीं सर, मैंने यही बेचैनी बताती है कि मैं आप बोल रहे थे, चुपचाप आपको सुन रहा था। ठीक है, मैंने जो भी क्लैरिफिकेशन हो उनके बोलने के बाद दीजिएगा। क्या मुझे नहीं बोलने दे रहे? सुधांशु जी, संजय जी, करेक्शन आप अपने टाइम पे कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं, दोनों बैठकों में विस्तार से मणिपुर को लेकर चर्चा हुई। आपके गृह मंत्री के सामने चर्चा हुई, जो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, देश के गृह मंत्री हैं, जिनके जिम्मे देश की सुरक्षा है, उनके सामने हमने डिमांड की है। और उसको निकम्मा मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जो व्यक्ति महिलाओं को निवर्स्त करके घुमाने पर यह कहे कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं वहां हुई है, यह कहे कि वहां हत्याएं हो रही हैं, जो डिफेंड करे उसको, वो निकम्मा है। और आप उसको पंजाब के मुख्यमंत्री से जोड़ रहे हैं। पंजाब में जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं, उठाकर देखिए पिछले 1.5 साल में। आज पंजाब क्राइम रेट के मामले में सबसे नीचे के राज्यों में है। और आप अपने राज्यों की तुलना कीजिए जहां बीजेपी का शासन है। हर चीज में राजनीति। 78 दिन के बाद देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है? देश के प्रधानमंत्री दुनिया के मंचों पर जाके भाषण कर रहे हैं। 27 देशों में मणिपुर के बारे में चर्चा हो रही है। बॉर्डर स्टेट हिंदुस्तान का जल रहा है। आपको शर्म नहीं आ रही कि प्रधानमंत्री के मुंह से मां नहीं निकला? हर 14 दिन के बाद वहां के मन की बात करते हैं, मणिपुर की बात नहीं करते। आप इस बात से शर्मिंदा नहीं हो रहे कि एक कारगिल के योद्धा की पत्नी को निवर्स्त करके घुमाया गया? अभी भी आप डिफेंड कर रहे हैं बेशर्मी के साथ। कह रहे साहब 78 दिन के बाद हमारे प्रधानमंत्री ने पीड़ा जता दी। ऐसी पीड़ा तो हमने बहुत बार देखी है उनकी। 100 लोग मर गए लाइन में लग के नोटबंदी के बाद। गए जापान, कहने लगे बेटी की शादी है, पैसा नहीं है, मां बीमार है, पैसा नहीं है, हा 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 हा। और उसके बाद हिंदुस्तान आए, कह दिया बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बड़ी पीड़ा है, मैं भावुक हूं, मेरी आंखों से आंसू आ रहा है। कोरोना में लाखों लोग मर रहे थे, बंगाल की चुनाव रैली कर रहे थे। उसके बाद आए, चुनाव खत्म हो गया, आंसू बहा दिया, तकलीफ है, पीड़ा है। 78 दिन के बाद जब सदन का सत्र शुरू होता है, जब सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ती है, तो 36 सेकंड के लिए बयान देते हैं। यह भारत के प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता है एक राज्य के प्रति, वहां हो रहे अपराधों के प्रति। आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि इस सन में यह हुआ था, उस सन में वो हुआ था। और केजरीवाल के ज्ञान की बात आप कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कितने बड़े ज्ञाता है बताऊं आपको? सिकंदर जब बिहार में आया था, बिहारियों ने मार के भगाया था। अंजनाऊ कश्यप जी हैं तो बिहार से, पूछिए इनसे। आया था सिकंदर बिहार में, उन्होंने कहा संत कबीर, बाबा गोरखनाथ, बाबा गुरु नानक देव एक साथ मीटिंग करते थे। इतने बड़े ज्ञाता है प्रधानमंत्री, नाली के गैस से चाय बनवा देते हैं। और मौसम जब खराब होता है तो रडार में नहीं आता है। ये किसका बयान है? इसलिए ये सब बातें मत कीजिए, जो बात सही पूछी जा रही है उसका जवाब दीजिए। और
मेरे इनके सवाल दो का जवाब वरिष्ठ नहीं नेता दिया थे। संजय जी आपने। उनका बयान मैं आपके सुना रहा हूं। आपने जो पूछा उसका भी ये देखिए, इनके दो वरिष्ठ नेता थे हिंदुस्तान के, एक आदरणीय सुषमा स्वराज जी जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने कहा था संसद को चलने ना देना किसी भी अन्य प्रकार की तरह लोकतंत्र का एक रूप है। और दूसरे अरुण जेटली जी थे जिन्होंने कहा था संसदीय रुकावट अलोकतांत्रिक नहीं है। ये दो बयान है। अच्छा है कि आपको आपके दोनों आदर्श मिल गए हैं, लेकिन अब मेरे अपना प्रश्न पे आइए सर। प्लाट की लड़ाई के लिए नहीं, आपके प्रश्न का ही तो जवाब दे रहा हूं। प्लाट की लड़ाई के लिए हम लोग नहीं वहां संसद में गतिरोध जारी कर रहे हैं। 50 सांसद अगर सदन के 267 के तहत नोटिस दें और मणिपुर की हिंसा पे चर्चा की मांग करें, भारत के प्रधानमंत्री का जवाब मांगे, तो ये अपराध है, गुनाह है। उन्होंने गुनाह कर दिया मांग करके। सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए। इसमें आपको 24 की राजनीति नजर आ रही है और उसमें राजनीति नजर नहीं आ रही है कि घूम घूम के प्रधानमंत्री इंडिया की तुलना आतंकवादी संगठन से कर रहे हैं। इंडिया मतलब इंडियन मुजाहिदीन, इंडिया मतलब सिमी, इंडिया तो अंग्रेजों का नाम है। तो बताइए, डिजिटल इंडिया अंग्रेजों के कहने पर चलाया आपने? स्टार्टअप इंडिया अंग्रेजों के कहने पर चलाया? मेक इन इंडिया अंग्रेजों के कहने पर चलाया?